उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जल रहा है, आगजनी की जा रही है। जानते हैं वजह क्या है। एक लड़के को मार दिया गया पशु तस्करों के द्वारा, साथ ही साथ लूट और डकैती करने की भी फिराक में थे। और जब इसकी सूचना ग्रामीणों को पहुंचाई गई तो ग्रामीण और पशु तस्कर सोचिए आमने सामने आ गए। सड़कों पर लाठी डंडे चले और उसके बाद एक लड़के को खींच लिया इन पशु तस्करों ने, और उसके बाद आगे जाकर उस लड़के की सिर्फ लाश बरामद हुई। ये वही लड़का है जिसको मारा गया है। इसका नाम आपको बता दें, दीपक गुप्ता है। अब ये हमारे बीच नहीं है। ये लड़का नीट की तैयारी कर रहा था और ऐसे में सिर्फ आम ग्रामीणों में ही नहीं बल्कि छात्रों में भी बवाल है। एक नीट के छात्र की पीट कर हत्या कर दी जाती है, दूर लाश को फेंका जाता है। सोचिए एसपी घायल हो चुके हैं। इस पूरे विवाद में बवाल हो रहा है, आगजनी हो रही है, पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंचे हैं और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा बवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो रहा है। आप सोचिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी गोरखपुर पहुंचना पड़ गया। इसके अलावा जो एसएसपी हैं उन्होंने 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। रात 9 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं और पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को लगा दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। सोमवार रात 11 बजे के आसपास 10 से 12 पशु तस्कर 2 गाड़ियों से पिपराइच के मऊ वाचापी गांव पहुंचते हैं। यहां पर जब वो एंट्री पॉइंट पर घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक फर्नीचर की दुकान है। उन्हें लगता है सुनसान इलाका है, दुकान पर लूट कर लेते हैं। ये दुकान थी दुर्गेश गुप्ता की। जब वो दुर्गेश गुप्ता की दुकान में घुसते हैं तो इसी दुकान के ऊपरी मंजिल में, क्योंकि ट्रैवल का ऑफिस था और यहाँ पर दुर्गेश की बहन का लड़का सो रहा था। ऐसे में जब शटर टूटता है, खड़खड़ाने की आवाज आती है तो वो लड़का उठता है और देखता है कि 10 से 12 लोग खड़े हैं। वो तुरंत अपने मामा के बेटे दीपक को कॉल करता है। फिर दीपक आता है, शोर मचाता है और उसके बाद 10 से 15 ग्रामीण भी आ जाते हैं। लेकिन जब आमना सामना होता है ग्रामीणों का और पशु तस्करों का, डंडे चलते हैं, लाठी चलती हैं। उसके बाद ये जो पशु तस्कर हैं ये दीपक को खींच लेते हैं और उसके बाद 4 की नी आगे जाकर मिलती है उसकी लाश और उसका सिर कुचला हुआ था। इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मामला सीएम योगी तक पहुंच गया है। उन्होंने अफसरों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। अफसर मौके पर पहुंच भी गए हैं, अमिताभ यश भी पहुंच गए हैं और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और गोरखपुर ये वो जिला है जहां से योगी आदित्यनाथ का सीधा कनेक्शन है। इतनी बड़ी वारदात योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में हो जाना निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है और विरोधी दलों के नेताओं को मौका दे रहा है। फिलहाल खबर यह मिल रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी फिलहाल पीड़ित के परिजनों से बात कर रही हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही हैं। आपको यह भी बताते चले कि परिजनों ने इस आक्रोश के बाद धरना प्रदर्शन किया। 5 घंटे तक इसी तरीके से नारेबाजी होती रही, धरना चलता रहा। बाद में जाकर कहीं पर इस रोड को खोला गया, पोस्टमार्टम हुआ बॉडी का, उसके बाद परिवार के सुपुर्द से कर दिया गया। दीपक की मां लगातार कह रही है कि मार दिया जाए ऐसे लोगों को जिन्होंने उसके बेटे को मारा। इसी तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। ये बताने के लिए काफी है, समझाने के लिए काफी है कि गोरखपुर के लोगों में किस तरीके से गुस्सा है। गोरखपुर की आम जनता इस वक्त कैसे भड़की हुई है। जो लड़का मारा गया है, जांच लगातार की जा रही है। एसटीएफ इसकी जांच करेगी। अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंच गए। लेकिन अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि गोरखपुर बवाल में रामपुर का कनेक्शन भी सामने आया है। इसी को लेकर एसटीएफ की टीम रामपुर भी आई है, आरोपी की तलाश में दबिश भी दी है। लेकिन अब तक एसटीएफ आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। अब सोमवार की रात का यह पूरा मामला था। फिलहाल 19 साल का छात्र दीपक गुप्ता इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए फिलहाल बवाल मचा हुआ है। और यह गौ तस्करी इतने बड़े पैमाने पर चल कैसे रही है, पशु तस्कर इतने खुले मिजाज में घूम कैसे रही है और कैसे खुलेआम एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर योगी राज है। हम एक ऐसे जिले की बात कर रहे हैं जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं और बीजेपी का यहां से अच्छा खासा तालमेल है, क्योंकि रवि किशन भी यहीं से सांसद हैं। और मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा और ये पशु तस्करी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, इन पर भी रोक लगाने की कोशिश की जाएगी।